हेलो गाइस, दिस इज शिवम शर्मा। वेलकम टू द कोडिंग एलियंस। और आज क्या करने वाले हैं? मेरा कुछ ऊपर इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन? ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मैंने बता चुका है आपको। क्या बताया भैया? इट इज द टेक्निक में रैपिंग ऑफ अ डाटा और डाटा मेंबर्स कंस्ट्रक्टर्स इन अ सिंगल यूनिट या मेथड्स। ठीक है, तो डाटा मेंबर्स मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स इन अ सिंगल यूनिट, जिसे हम कहते हैं क्लास। उसका ये पिलर है एक। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। अब क्या हमें ये पता है कि इनकैप्सुलेशन हमने किस लिए किया? रैपिंग ऑफ अ डाटा इन अ सिंगल यूनिट और यूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई, व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन। ओके, बस इससे ज्यादा भी क्या हम और कुछ है? जी हाँ, बहुत कुछ है। अगर स्टार्टिंग में अगर वीडियो शुरू हुई थी तो ऊपर कुछ लिखा हुआ रहा था, पढ़ा हो तो छोड़ो। अब मैं बताता हूँ वाई इनकैप्सुलेशन। वाई इनकैप्सुलेशन, तो पहला तो ये हो गया कि भैया रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ जाता है और रैपिंग ऑफ डाटा है ना सिंगल यूनिट। दो चीजें हो गई, मतलब डाटा को एक सिंगल यूनिट में रख दिया और उसको दोबारा रीयूज कर लिया ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन। क्या सिर्फ इसके लिए है? नहीं, एक और चीज है हमारी, दैट इज द सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, तो जी हाँ, अब हमारा इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होने वाली है। आपको सबने बताया होगा रैपिंग ऑफ डाटा इन सिंगल यूनिट इज जस्ट अ इनकैप्सुलेशन, बट मैं बोलूंगा इट इज नॉट जस्ट अ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन उससे भी आगे है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, यानी कि इनकैप्सुलेशन इज यूज फॉर बोथ। यानी कि इनकैप्सुलेशन इज अ टेक्निक इन विच डाटा मेंबर्स कंस्ट्रक्टर्स मेथड्स आर रैपिंग इन अ सिंगल यूनिट विद क्या? सिक्योरिटी में आप क्या बोलोगे? विद द हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स या इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शो ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये चीज है हमारी। ओके, ये व्हाई वी नीड इनकैप्सुलेशन, समझ में है? बिकॉज ऑफ रैपिंग ऑफ अ डाटा और यूजेबिलिटी ऑफ कोड एंड ऑल्सो यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सेकेंड, और ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये तीनों लगभग जुड़े हुए हैं। लगभग बोलो तो 99.99% जुड़े हैं। बताते हैं, व्हाट इज द रीड ओनली क्लास, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट ओनली क्लास, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज द रीड एंड राइट क्लासेस। ये सब तीनों चीजें इनकैप्सुलेशन है। इससे ज्यादा इनकैप्सुलेशन कुछ नहीं है। एक डेफिनेशन, रैपिंग ऑफ अ डाटा इन अ सिंगल यूनिट समझना, और ये तीन क्वेश्चन समझ लेना, बस हो जाएगा तुम्हारा इनकैप्सुलेशन। अब इन तीनों पे बात करें हम बारी बारी, तो मैं तो बोलूंगा कोड के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने क्या कर दिया, इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक, आज हमने इसको थोड़ा क्लीन सा करा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, अब मैंने ले लिया तीन क्वेश्चन, तीन ऊपर रीड ओनली क्लास, राइट ओनली क्लास, बोथ रीड एंड राइट। लेकिन 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 हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास तो बना ले। ठीक है, तो हम चलेंगे क्लास बनाने। अब क्लास तो बनी हुई है, फिर तुम बोलो क्लास बनी है ना, तो हमारी मेन क्लास बनी हुई है, मेन फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर, और ये टेस्टिंग के लिए यूज होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हैरानी परेशानी हो तो बता दो। अब बताता हूं, मैं एक क्लास बनाता हूं, तो क्लास मैंने कोई बिल्कुल रियल फीलिंग वाली देता हूँ, जैसे एक क्लास एम्प्लॉय। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, उनकी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे क्लास एम्प्लॉय बना लिया। ठीक है, अब भाई मैं इसकी एक आईडी दे दूं एम्प्लॉय की। अब मैं आईडी दे दूं कुछ, मैं यार उसको ना ऑब्जेक्ट के साथ आप चेंज कर सकते हो, जैसा आप करते हुए आ रहे थे। जैसे हम ले लेते हैं इंट एम्प्लॉय आईडी, ले ली ई आईडी ले ली हमने। ठीक है, अब ई आईडी जब ले लिया, ई एम पी आईडी रखते हैं हम, एम्प्लॉय आईडी। ओके, एम्प्लॉय आईडी क्या कर दी मैंने? मैंने डाल दी 1। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय आईडी कितनी ले ली? 1। या नल भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ आएंगे हम, क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, अपनी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय। तो हमारा क्या बन जाएगा? ई एम इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो हमारा एक ई एम एम्प्लॉय बन चुका। अब क्या करना चाहिए मेरे को? मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं क्या जैसे कर रहा हूँ, ई एम इक्वल्स टू, या सॉरी, ई एम इक्वल डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 2। मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज कर पा रहा हूँ, देखो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ई एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, सेव करूंगा, रन करूंगा। ठीक,
आज हमारा यहाँ आएगा ऊपर, उधर की साइड देखो यार, ठीक है, हाथ खड़ेगा, हाँ वहां ऊपर 2, तो वो जो 2 आया हमारा, वो क्या आया, मेरा ये 2 आ गया, जो मैंने ऊपर डाल दिया, जो मैंने चेंज कर दिया वो आ गया। अब मैंने क्या बोला, सिक्योरिटी, बोले तो भैया ये रोक के, यार कोई भी आके इसको चेंज कर जा रहा है, एम्प्लॉय आईडी को, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में कोई भी आके कुछ चीज चेंज कर जाएगा क्या, एम्प्लॉय की आईडी चेंज हो सकती है, नहीं, उसकी अथॉरिटी फिक्स कर दूं, इनकैप्सुलेशन अथॉरिटी फिक्स कर सकता है, कैसे कर सकता है, जैसे इसको मैं रीड करने राइट करने ही ना दूं, तो मैं राइट करने ही ना दूं, तो मैं राइट करने नहीं दूंगा, उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, सबसे बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूं आपको, भैया आप ना जब भी कोई क्लास बनाओ, इनकैप्सुलेशन अगर करनी है तो सारे डाटा मेंबर्स मेथड्स सब प्राइवेट रखने होंगे, सब प्राइवेट, इंट एम्प्लॉय आईडी को मैं क्या कर दूंगा, प्राइवेट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने प्राइवेट कर दी, सी रेड रेड हो गया, चाहो तो एरर दिखा दूंगा मैं, सॉरी, ठीक है, देखो एरर आ गया, ठीक है, एट इनकैप्सुलेशन, ये एरर क्या है, को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यूं समझ लो, भैया ये एरर दे देगा क्योंकि अब वो प्राइवेट हो गया, प्राइवेट मेंबर एक्सेस भी नहीं होगा और ये चेंज भी नहीं कर सकता कोई इसको फालतू में, ठीक है, यानी कि इसको हमारी हमने अथॉरिटी ही नहीं दी, ये तो अब देखो रीड भी नहीं कर पाएगा, ध्यान से दिखाऊं आपको, राइट तो छोड़ दो, सेव करूंगा मैं इसको, दोबारा कोड को दोबारा रन करूंगा मैं, कोड अगेन एरर ही देगा, क्योंकि अब एम्प्लॉय आईडी को ना एक्सेस कर रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है। अब 3 हमारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, कौन से लग जाएंगे, रीड ओनली क्लास, राइट ओनली क्लास, रीड एंड राइट बोथ क्लास, ठीक है। तो मैं अब इसमें फंक्शनलिटी कौन सी डालने वाला हूँ, रीड ओनली क्लास, जो मेरे को क्या कर दे, एम्प्लॉय आईडी मेरे को यहाँ पे प्रिंट दे दे, लेकिन जो मैंने ऊपर em डॉट एम्प्लॉय आईडी करा चेंज टू, वो ना कर पाए, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगा, सिंपल है, क्या कुछ रीड वीड नहीं लगता है क्लास के आगे, बस क्या लग जाएगा ना, एक मेथड बनेगा, ठीक है, मेथड क्या बनेगा, जैसे मेरे को क्या करना है, वैल्यू को रीड करवाना है, तो वैल्यू क्या देनी है, गेट करनी है, तो गेट एम्प्लॉय आईडी एक मेथड बनेगा, ये कैसे बनेगा, रिटर्न टाइप, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का था तो इंट क्या बन जाएगा मेरा, गेट, आगे लगेगा गेट, अच्छा गेटर सेटर्स मैंने करवाया हुआ है, तो वीडियो प्लेलिस्ट में देख लेना जाके स्क्रॉल करके, एक है, ठीक है, तो वो शॉर्टकट था, बट मैं इसमें शॉर्टकट से नहीं जाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे करना है, तो gt गेट बनाना है, बस स्मॉल में, अब जो भी आपने लिया था उसका कैपिटल कर देंगे, एम्प्लॉय आईडी कैमल केस करके, ठीक है, बस एम्प्लॉय आईडी, और ये हमारा बन चुका है, ये हमारा क्या बन गया, गेटर, ये क्या बन गया हमारा, गेटर, गेटर सेटर द पार्ट ऑफ द इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फिर रिटर्न कर दूं एम्प्लॉय आईडी, बस। अब यहाँ पे मुझे आईडी प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल गेट एम्प्लॉय आईडी लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ ईएम के साथ, अब यही अथॉरिटी है इसके पास, और यही मेरे को क्या दे सकता है, आईडी दे सकता है, ठीक है, 2 सेकेंड, अब देखते जाओ, आउटपुट रन हो रहा था नीचे, सी आउटपुट आ गया 1, ठीक है, तो ये इसके अब क्या अथॉरिटी देती, फिर भैया रीड कर सकते हो, गेट गेट ले सकते हो, गेट मतलब रीड करना, ठीक है, तो ये हमारी रीड क्लास बन गई, तो ये चीज क्लियर होगी आपको, ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका रह गया, रीड क्लास, ठीक है, ओके, हमने डाल दिया यहाँ पे, अब करते हैं राइट ओनली क्लास, अब ये हम वैल्यू इसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक राइट ओनली क्लास हो जिसमें हम क्या होती है जनरली, जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ जाके वहां पे चेंज करता है, वैल्यू डालता है, उसको उसके सामने कुछ हाई फाई सा नहीं दिख रहा, प्रिंट कुछ नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ डाटा चढ़ा रहा होता है, जैसे मार्क्स हो गए स्कूल्स के, ठीक है, तो बच्चे के नंबर चढ़ रहे होते हैं बस, ठीक है, मार्क्स वो मिलते नहीं है, तो वो सेट होते हैं, ठीक है,
वो अथॉरिटी कौन सी होती है, राइट ओनली क्लास की, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनमें कैसा होता है, तो राइट ओनली क्लास हो गया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेम तो कॉपी करते हैं, एम्प्लॉय से क्या कर देंगे, स्टूडेंट कर देंगे बस। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा करते हैं, ये इसको 1 कर देते हैं ताकि नीचे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे पता है क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एम्प्लॉय 1 लिख के काम चल जाएगा हमारा, इतने में कॉलिंग हो जाएगी। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने वहां पे राइट ओनली क्लास था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ क्या था, गेटर, ये याद रखना। जब गेटर होगा, सिर्फ गेटर, सिर्फ और सिर्फ गेटर होगा तो कौन सी हो जाएगी, रीड क्लास। अगर सिर्फ सेटर होगा, सेटर बनाने के लिए आप एसईटी सेट कीवर्ड का यूज करेंगे हम, एसईटी सेट लगाएंगे और वो सेम रहेगा कैमल केस में, ठीक है। लेकिन ये क्या बन जाएगा, इसमें एक वैल्यू डलती है, ठीक है, ये पेरीमीटर वाला मेथड होता है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पीछे पड़ रहा है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है, तो ये रहा। ओके, अब इसको मैं कैसे झेलूंगा, मतलब झेलूंगा मतलब चेंज कैसे करूंगा, सेट कैसे करूंगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, इसको वॉइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, इंट में एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी आईडी, ओके। यहाँ पर डालेंगे हम दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी आईडी डॉट, सॉरी, इक्वल टू ईएमपी आईडी जो हमारा ऊपर का है, ठीक है। ये दिस कीवर्ड पे मैंने फुर्सत से बात की हुई है, तो मेरे को लगता है यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो तो भी दिस पता ही होगा, ठीक है। तो सॉरी यार, अगर नहीं देखो तो वीडियो देख लेना एक बार। ओके, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, सेटर। अब ये वैल्यू सेट करके देगा। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर सेट मेथड को कॉल करना है, सेट एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी एक मेथड, इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी क्योंकि पैरामीटराइज वाला है, ठीक है। तो मैं वैल्यू कौन सी डाल दूं, जैसे मेरे को 2 या 3, 11 चाहिए, 11 डाल दिया, 11 सेट करना है, ठीक है। तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा, याद रहे। देखो ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, ये सिर्फ कॉल होगा, ठीक है, लेकिन वैल्यू रिटर्न में नहीं है, तो ये कुछ प्रिंट करके नहीं देगा। ये क्या कर सकता है, के पास सिर्फ अथॉरिटी तुम्हें इतनी दी गई है, तुम वहां जाके डाटा चढ़ा सकते हो, यानी कि मैं इसको रन करूंगा, देयर हैज नो आउटपुट। क्यों, सेव कर दिया, रन कर दिया कोड को, आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ ये राइट ओनली क्लास है, इसमें मैंने 11 आईडी डाल दी, सेट कर दिया ऊपर जाके, तो दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी, तो उसने क्या कर दिया, उस आईडी को एम्प्लॉय आईडी में रख दिया। बट उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दी, हमें कोई वैल्यू नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि हमारा सिर्फ सेटर था। ये हमारी होगी राइट ओनली क्लास। रीड एंड राइट में गेटर सेटर दोनों को जोड़ दे, तो जोड़ देंगे तो हम क्या कर देंगे, दोबारा इसको ही ले लेता हूं, ठीक है, कॉपी, क्या करेंगे, पेस्ट। अब इसको कर देते हैं एम्प्लॉय को 2, ओके। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ये सेटर बना लिया और एक गेटर बनाया हुआ है, ठीक है। गेटर सेटर दोनों हो गए मेरे पास, गेटर सेटर दोनों हो गए, तो मेरे को क्या दे देगा ये, मेरे को रीड एंड राइट दोनों की फंक्शनलिटी दे देगा, यानी कि अथॉरिटी दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊंगा मैं, 2 करूंगा और यहाँ भी 2 कर दूंगा, तो भैया अब ये यहाँ पे सेट भी कर दी वैल्यू। अब जब मैं प्रिंट मांगूंगा ना इससे, प्रिंट में क्या मांग रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी, em डॉट गेट से कर लूंगा मैं एम्प्लॉय आईडी, सेव करवाऊंगा, रन करूंगा, तो मेरा आंसर आना चाहिए 11। क्या मैच कर ले, 11। तो इसने ये वाली वैल्यू सेट करके आ गया, फिर उसके बाद इस वाले मेथड से एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी से इसने हमें फैच करके वैल्यू दे दी। ये होगी हमारी बोथ रीड एंड राइट क्लास। ये रहा हमारा कोड, ये हमारा किसके लिए था, ऊपर ये रीड एंड राइट के लिए। चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि एक में ऊपर वाला डाल देना गेटर वाला, एक बार सेटर का, ठीक है। तो लो मैं हट गया, ओके। अब इससे भी ज्यादा कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत परेशानी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। और भी कुछ हो तो बस, गुड डे, राम राम।